Introduction of agriculture. Agriculture. The term agriculture is derived from two Latin word. Agriculture दो Latin word से लिया गया है. First is agar और agree. मीनिंग होता है soil and second is cultura. मीनिंग होता है cultivation. तो that is cultivation of soil, यानी कि soil पे खेती करना क्या है, एग्रीकल्चर कहलाता है. आगे हम देखेंगे डिफिनेशन. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस, बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज. इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है वो आर्ट, साइंस और बिजनेस के द्वारा जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन होता है, वो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसको आर्थिक रूप से हमारे पर्पज़ में कैसे प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बोला जा रहा है डिफिनेशन में. सेकंड इज डिफिनेशन इज एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस. अप्लाइड साइंस मीन्स कि जो व्यवहारिक विज्ञान होता है, मतलब जो हमारे जीवन में प्रयोग किया जाता है, विच इनकम्पसेस ऑल एस्पेक्ट, जो हमारी आवश्यकताएं हैं ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर. मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में हम हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, रियरिंग करते हैं, फिशरीज़ करते हैं, मत्स्य पालन जो होता है फिशरीज, फॉरेस्ट्री जो उपयोग किया जाता है, उन सब के बारे में इस डिफिनेशन में बताया गया है कि एग्रीकल्चर एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है. नाउ थर्ड डिफिनेशन इज इट इज़ डिफाइंड एज एग्रीकल्चरल साइंस. एग्रीकल्चर साइंस डील्स विथ, किसके साथ डील करता है, प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत, एंड प्रैक्टिसेस जो काम किए जाते हैं, ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल हैं और उनके उसके द्वारा जो काम कार्य किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उसके बारे में बताता है. एंड फील्ड मैनेजमेंट, जो फील्ड का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें उसके रख रखाव, देखभाल कैसे किया जाएगा, ये सब उसके बारे में बताया जा रहा है डिफिनेशन में. नेक्स्ट इज दिया गया है एग्रीकल्चर कैन बी एक्सपेंडेड एज, मतलब एग्रीकल्चर का प्रसार किया गया है. देखिए यहाँ पे दिया गया है ए फॉर एक्टिविटी ऑन द, मतलब एक्टिविटी ऑन द, जी फॉर ग्राउंड पर, एंड आर फॉर राइजिंग, राइजिंग मतलब करना, उगाना, जैसे कि क्रॉप को उगाया जाता है, राइजिंग इंटेड एंड इंटेड क्रॉप्स फॉर, मतलब जो फसलें होती हैं उनके ऊपर, जो तुम्हारे इच्छित फसलें, क्रॉप मतलब इंटेड मतलब इच्छित फसलें, इंटेड क्रॉप मतलब, एंड यू फॉर अपलैंडिंग मतलब जो भी किया जाए ऊपर, या उत्थान या परिवर्तन जो भी हो, अपलिफ्टिंग, एंड एल फॉर लाइवलीहुड, एंड टी फॉर थ्रू आउट, थ्रू द, यू फॉर यूज़ ऑफ, मतलब जिसके द्वारा यूज किया जाता है, आर फॉर रिचार्जेबल, मतलब उसको रिचार्ज मतलब फिर से री एनर्जी किया जाता है, जैसे मोबाइल रिचार्जेबल है, रिचार्ज करके फिर से यूज किया जा सकता है, बैटरी लो जाती है. एंड ई फॉर एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी मतलब जो भी ऊर्जा हुई, मतलब जैसे पौधे हैं, पौधे का प्रयोग करके उससे क्या होता है, सीड बनता है, सीड बनने के बाद उसका जो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सीड बना गेहूं का, मान लीजिए व्हीट बना, व्हीट से हम लोग उसको रोटी या ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, मतलब हम लोग फिर से रिचार्ज हो जाते हैं. इस बारे में बताया गया है. अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट इज स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसका एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है उसके बारे में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे. यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरप्राइज इन द वर्ल्ड, मतलब बोला जा रहा है कि जो पूरे विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरप्राइज है जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है. इसमें पहला दिया गया है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे है देखते हैं. आइए, दिया गया है एग्रीकल्चर हैज़ कंट्रीब्यूट ऑफ 18.9 इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. मीन्स बोला गया कि जो आपकी पूरे भारत की जो जीडीपी है उसमें ये 18.9% कंट्रीब्यूट करता है. और इसमें फिर कहा गया है आगे, नेक्स्ट इज बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 47% ऑफ कंट्री वर्कफोर्स. इसमें क्या है आप लोगों को बता दें, आप लोग बहुत लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जो ये जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कई जगह पे आपको मिला होगा 17 पॉइंट कुछ समथिंग लिखा होगा, वो पुराना डाटा है. और नाउ नेक्स्ट टाइम इज़ मतलब आपको जो इस समय का डाटा करंट में चल रहा है वो भी होगा ये 20 का है.
और आप डाटा इसको, ये दोनों डाटा चेंज होते रहते हैं जो दिया गया जीडीपी, इसको आप कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले अपना करेक्शन कर लेंगे। फिर दूसरा दिया गया है बी पॉइंट हमारा है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट इन कंट्री एक्सपोर्ट, मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको कैसे एक्सपोर्ट किया गया है, कौन जो दिया गया उसके बारे में बताया गया है स्कोप इसका। दिस सेक्टर इज़ अकाउंट फॉर अबाउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल, जो एक्सपोर्ट है उसमें जो एग्रीकल्चर फील्ड का वो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा दिया जाता है। जैसे ऑलमोस्ट इसमें दिया गया ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज दैट इज़, जैसे क्या हुआ, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हुई या टेक्सटाइल का जो काम हुआ, टेक्सटाइल्स हो गया तुम्हारा, सिल्क वार्म हो गया, राइस हो गया, रबड़ हो गया, ये पेपर है, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड होता है। एंड नाउ नेक्स्ट इज दिया गया है सी। सी में तुम्हारा सी पॉइंट में दिया गया एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबाइलाइजेशन, मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो पीपल हैं उनके बारे में, मोबाइलाइजेशन मतलब होता है चलायमान, जो रिसोर्सेज क्या है जो चलायमान है। बोला गया है कि as the people in rural areas are not very to rich, मतलब जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बहुत रिच अमीर नहीं होते। इट प्रोज एज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर लो प्राइजेस कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो लो प्राइजेस कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है सामान, जो वस्तुएं होती हैं वो लो प्राइजेस पे मिल जाती हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा हाई क्वालिटी में, हाई अमाउंट में नहीं होती हैं। डी पॉइंट इस बोला गया बेटर एग्रीकल्चर बेटर इज़ द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर जो प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा तो जो हमारा कंट्री है उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो हमारे पास जो फूड होगा वो ज़्यादा स्टोर किया जाएगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। बोला गया इसमें इफ़ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ ए कंट्री इज स्ट्रॉन्ग इट एक्ट एज ए वॉल इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी एंड इन द प्रोसेस नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। बोला गया कि ये जो है मेंटेनिंग द फूड सिक्योरिटी, बोला गया वॉल, ये मतलब एक दीवार की तरह काम करता है, वो दिया गया है ए वॉल, मेंटेन द फूड सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। एंड नाउ नेक्स्ट इज दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें एलाइड सेक्टर भी आते हैं, जैसे हमारा हो गया ये क्या दिया गया है, हार्टिकल्चर दिया गया, सिल्वीकल्चर दिया गया, पोल्ट्री दिया गया, डेयरी दिया गया है एंड फिशरीज दिया गया है। अब इसमें ये सब एलाइड सेक्टर हो गए। इसमें हार्टिकल्चर में हमारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सिल्वीकल्चर में और आ जाता है रेशम मौसम के बारे में आ जाता है, सेरीकल्चर जो होता है रेशम के बारे में आ जाता है, और तुम्हारा दिया गया पोल्ट्री दिया गया, ये पोल्ट्री फार्म के लिए होता है, डेयरी में तुम्हारे, तो आप लोग डेयरी प्रोडक्शन पढ़े होंगे। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्टली डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। फर्स्ट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स ये जो डील्स करती है, किसके साथ दिया गया है, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप, मतलब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर डील करती है, जिसमें तुम्हारा आता है सीरियल्स आते हैं, फॉडर आता है, फाइबर आता है, शुगर केन आता है, ऑल सीड आते हैं एक्सेट्रा। और फिर ये बोला गया जो सेकंड नंबर है वो है हार्टिकल्चर। जो ये डील्स किसके साथ करती है, दिया गया डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। तो हार्टिकल्चर जो है वो क्या किया जाता है कि उसका जो प्रोडक्शन मेन होता है वो वेजिटेबल के लिए होता है, फ्लावर के लिए होता है और ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए होता है। एंड सी इज दिया गया फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ये फॉरेस्ट्री जो है डील करती है किसके साथ, दिया गया प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरिनियल ट्री, मतलब जो बहुवर्षीय ट्रीज होते हैं, यहाँ पे ट्री लिखा गया है, ट्रीज मतलब जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनके साथ डील करती है। फॉर द सप्लाइंग, किसके लिए सप्लाई क्या करती है, वुड, टिम्बर एंड रबर एक्सेट्रा, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। इसको इन तीनों को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वैसे इसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट ग्रुप में है ये तीनों का, एंड ये तीनों क्या होता है प्रोडक्शन के लिए होते हैं ऊपर की, ये एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। एंड सेकेंडरी फोर्थ पोजीशन पे देखिए दिया गया एनिमल हस्बेंड्री। ये डील्स किसके साथ करती है, डील्स विथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ब्रीडिंग के लिए मतलब किया जाता है। ब्रीडिंग क्या, किस चीज़ की ब्रीडिंग होगी इसमें, ब्रीडिंग एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, मतलब जो लाइव स्टॉक है मतलब जो हमारे जानवर हैं,
जिसको बोलते हैं पशुपालन लाइव स्टॉक में, तो उनकी ब्रीडिंग और उनका रेयरिंग मतलब उनका रख रखाव, उनके पालन के बारे में बताता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड फॉर ह्यूमंस के साथ कैसे होता है, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज फिशरीज में दिया गया है डील्स विद प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग फिशेस, मतलब कि जो मछलियाँ हैं उनके पालन एवं उनके प्रजनन के बारे में बताया जाता है फिशरीज साइंस में। इस ग्रुप को, इन दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ को एनिमल मैनेजमेंट में रखा गया है, इसको सेकंड ग्रुप बोलते हैं। नाउ थर्ड इज दिया गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये डील्स करता है मैकेनिकल फॉर फील्ड प्रिपरेशन, मीन्स जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी मशीनरी हो गई उन सब के बारे में इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जैसे कि दिया जाता है तुम्हारा रोटावेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, या और भी मशीनें हो गई, हार्वेस्टर हो गए। नाउ नेक्स्ट इज होम साइंस। होम साइंस डील्स विथ एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ए बेटर मैनर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंक्लूड वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रिपरेशन। मतलब इसमें बोला गया कि जो होम साइंस है, ये जो प्रोडक्शन होते हैं जैसे क्रॉप हो गया या हमारा ये फ्रूट हो गए, इनका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसमें होम साइंस में जो लोग पढ़ते हैं उनको इसके यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों ग्रुप को 6 एंड 7 को ये रखा गया है अप्लाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको थर्ड पार्ट में बोलते हैं। थैंक यू।